हेलो गाइस, सुनील राठौर के मॉर्निंग के शिव पुराण के ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो आज की जो कथा है वो है त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के वध की प्रार्थना। शिव पुराण दुग्ध संहिता पंचम खंड अध्याय 6। ओम नमो पार्वते नमः। सुनिए। त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के वध की प्रार्थना। व्यास जी ने पूछा, हे सनंद कुमार, जब उन त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई तब क्या हुआ, कौन सी घटना घटी? प्रभु कृपा कर इस विषय में मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। तब व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनंद कुमार जी बोले, महर्षि, अब इन तीनों पुरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया। तारकश, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक दैत्यों ने भगवान शिव का पूजन और अर्चन छोड़ दिया। तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवादिदेव, हे करुणानिधान, आप सभी जीवों के आत्मस्वरूप, कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले हो। गले में नीला चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम सब आप जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सब प्राणियों एवं देवताओं के लिए वंदनीय है तथा सभी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। भगवान आप ही रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार धरकर जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस भवसागर से पार करने वाले हैं। वेद अपने परब्रह्म समरूप तत्व स्वरूप का वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा, इन तीनों लोगों के अधिपति, आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवर्तक हैं तथा सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव, शंभो, तारकश, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेक प्रकार से परेशान कर प्रताड़ित किया है। वे देवताओं का विनाश करने के लिए उन्मुख है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस समय तीनों असुरों ने धर्म मार्ग छोड़ दिया है और नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपके चरणों के साथ तारकादिक, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए। अतः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस पर कहकर सभी देवता चुप हो मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तारकश, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव और ऐश्वर्य में डूबकर सब कुछ भूले फिर भी मेरे असीम भक्त रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहां की प्रजा के साथ मोहित कर्म धर्म के विमुख कर दिया है, तो वह स्वयं ही उनका वध क्यों नहीं कर देते? शिवजी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्तवत्सल है। पाप आपसे कोसों दूर भागता है। प्रभु, आपके आगे के बिना इस जगत में पता तक नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुरूप विष्णु जी उन सबको मोहित कर पथभ्रष्ट किया है। अब आप उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। आप तो इस जगत का आधार है। हम सब आपके सेवक हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट और हम आपकी प्रजा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो बोले, हैं ब्रह्मांड, आप मुझे देवताओं का सम्राट कह रहे हैं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि आप जानते हैं मेरे पास ना तो कोई दिव्य रहते हैं और ना ही कोई साथी है। फिर भला मैं कैसे उन सब सुविधा संपन्न त्रिपुर स्वामी को युद्ध में परास्त कर पाऊंगा? मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिससे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के ये कहते ही सब देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार है तो हम सभी आपके लिए रथ तथा अन्य शस्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। तो इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। कल एक नए कथा के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।